नमस्ते। क्या आप जानते हैं यूरिक एसिड को 1776 में स्वीडिश केमिस्ट कार्ल विलियम शील ने ढूंढा था मानवीय पेशाब और किडनी की पथरी। और सर आइजैक न्यूटन भी बार बार यूरिक एसिड से बन रही किडनी की पथरी से हमेशा परेशान रहते हैं। जी हाँ, यूरिक एसिड से किडनी की भी पथरियां बन सकती है। मैं डॉक्टर विनय अमरदास हमटे आज आपको यूरिक एसिड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। यूरिक एसिड ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के संगम से बनता है। हमारे शरीर में प्यूरिन नाम का एक द्रव्य होता है जो शरीर के अति सूक्ष्म भाग डीएनए और आरएनए बनाने में सहयोग होता है। इसी प्यूरिन का पचन होकर मल स्वरूप यूरिक एसिड बनता है जो किडनी से होते हुए पेशाब के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है। सोचिए, अगर यूरिक एसिड का प्रमाण अगर अपने शरीर में बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। अगर यूरिक एसिड का प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ जाए तो अतिरिक्त यूरिक एसिड किडनी बाहर फेंक नहीं पाएगी और ये अतिरिक्त यूरिक एसिड खून में घुलकर सारे शरीर में फैल जाएगा और छोटी छोटी संधियों में जाकर बैठ जाएगा। जमा हुआ यूरिक एसिड गाढ़ा होकर नुकीले कणों में तब्दील हो जाएगा और उस जगह पे जलन और दर्द पैदा कर देगा। इसी को हम सामान्य भाषा में गठियावात कहते हैं। अगर यूरिक एसिड का प्रमाण शरीर में बढ़ जाए तो किडनी यूरिक एसिड को बाहर फेंक नहीं पाएगी और ये अतिरिक्त यूरिक एसिड खून में घुलकर सारे शरीर में जाकर फैल जाएगा और छोटी छोटी संधियां और जोड़ों में जाकर गाढ़ा होकर जमा हो जाएगा। ये गाढ़ा हुआ यूरिक एसिड नुकीले कणों में तब्दील हो जाएगा और उस जगह पे जलन और दर्द को पैदा कर देगा। और किडनी में यूरिक एसिड ज्यादा जमा होने के कारण किडनी की पथरियां भी बन सकती है और साथ ही डायबिटीज की समस्या और कई हार्ट डिसीज और बीपी की भी समस्या यूरिक एसिड से हो सकती है। अब हम देखेंगे यूरिक एसिड बढ़ता कैसे। अत्यधिक प्रमाण में प्यूरिन पाए जाने वाले पदार्थों का सेवन जैसे मांस, मटन, सब्जियों में फ्लावर, ब्रोकली, टमाटर, दाल में तुअर का यानी अरहर का दाल, उड़द दाल, ओट्स का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना। अल्कोहल में भी बियर में सबसे ज्यादा प्रमाण में यूरिक एसिड पाया जाता है। कॉर्न सिरप, जिसे हम आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे जानते हैं, जो खाने में मिठास लाता है, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स में, जैम्स में, जेलीज में, इसमें अतिरिक्त प्रमाण में फ्रक्टोज शुगर होता है। इसी फ्रक्टोज शुगर का पचन लीवर में होता है और मल स्वरूप यूरिक एसिड बनता है जो हमारे किडनी से होते हुए पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। दूसरा एक वजह है ओबेसिटी यानी मोटापा। हमारे शरीर में फैट सेल्स यानी एडिपोज टिश्यूज जो इंसुलेटर का और एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। ये फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यूज, इनमें से यूरिक एसिड का स्रवण होता रहता है जो पेशाब के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है। कुछ डाययूरेटिक्स दवाइयां भी यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। डाययूरेटिक्स दवाइयों का काम होता है हमारे शरीर से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना। ये दवाइयाँ ज्यादातर बीपी, हार्ट और पैरों के सूजन में दिए जाते हैं। किडनी से अतिरिक्त पानी और नमक जब निकल जाता है तब यूरिक एसिड को बाहर निकलने के लिए जरूरी तरल द्रव्य खत्म होने या कम होने के कारण वो बाहर निकल नहीं पाता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है यूरिक एसिड की तो वंशानुवंशिक नियम अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी इस फैमिली में यूरिक एसिड की समस्या बनी रहेगी। यूरिक एसिड हमारे शरीर में नॉर्मल रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। रोजाना 4 लीटर पानी पीना है, जिससे यूरिक एसिड किडनी से नियमित रूप से बाहर निकलता रहे। रोजाना एक्सरसाइज करनी है जिससे कि फैट सेल्स बढ़े ना।
अल्कोहल का सेवन ना करें या एकदम लिमिट में करें। प्यूरिक्स और फ्रुक्टोज शुगर पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहिए और खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर हो ये खाद्य पदार्थ का सेवन करिए। और कई स्टडीज में पाया गया है कि कॉफी भी यूरिक एसिड को रोकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए।